गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की क्लासेस शुरू हो गई हैं। हमने आपसे कहा था कि लगातार अब आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहें ताकि आने वाले एग्जाम में हम लोग कम से कम 120 प्लस क्वेश्चन कर ले जाएं। इसी सिलसिले में फाइनेंशियल अकाउंट की शुरुआत हो रही है। जैसे कि आपके सिलेबस में आप जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने उस दिन लिखा दिया था क्या क्या चीजें हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बुक कीपिंग जानना है, अकाउंटिंग जानना है, अकाउंटेंसी जानना है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानना है, शेयर डिवेंचर के बारे में जानना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और कुछ एडवांस चीजें भी आप में जैसे रॉयल्टी, हायर परचेज, आईपीएस, ये सब चीजें। अकाउंटेंसी की अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो आप जान रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप आज से नहीं बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के कुछ दिन बाद ही वो अकाउंटिंग में जीने मरने लगता है। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहता है कि जहां कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी ना हो, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट हो नहीं सकता है। यानी फाइनेंशियल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन जाने के लिए उसका मनी टर्म्स होना जरूरी है, उसको मुद्रा के रूप में मापना जरूरी है। आप जब छोटे थे आपको मेला देखने के लिए पैसा मिलता था, आपको सामान खरीदने के लिए पैसा मिलता है, आप जाकर के दुकानदार को पैसा दिए और सामान लेके चले आए। ये क्या है? ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है भैया, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ मनी हो रहा है, मुद्रा के लेन देन के आधार पे हो रहा है। अब ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुक कीपिंग पर। ये बात बुक कीपिंग होता क्या है जान लीजिए। किताबों को रखना, जहां पर किताबों की देखभाल करना, पुस्त पालन, हिंदी में इसको बोलते हैं पुस्त पालन। पुस्त पालन, ये पुस्त पालन के पुस्तकों को मेंटेन करना। अब अकाउंटिंग बुक्स में जब हम लोग किसी व्यापार में होने वाले लेन देन को, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शन, डेली ट्रांजैक्शन, उनको एक डायरी में मेंटेन करते हैं, एक जगह लिखते हैं। एक डायरी में मेंटेन करने का मतलब उनको एक जगह हम लोग लिखते हैं ताकि उससे जर्नल एंट्री हो सके, उससे लेजर बन सके, उससे ट्रायल बैलेंस बन सके, उसका फाइनल अकाउंट मेंटेन हो सके। उसी को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग, पुस्त पालन, कि किसी बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को, रेगुलर ट्रांजैक्शन को किसी डायरी में लिखना, किसी भी किताब में लिखना, किसी भी डायरी में लिखना, कहीं पर भी उसको फाइनेंशियल जितने ट्रांजैक्शन है, इसीलिए तब लिखा जाता है कि ये किसी भी बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी रिकॉर्डिंग करता है। इसीलिए लिखा जाता है बुक कीपिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। It is process of recording financial transaction and event. It is transaction of recording फाइनेंशियल जो रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। It is process of regarding financial transaction and events. Financial transaction and events of a business. किसी व्यापार का, मैंने आपसे क्या बताया कि जब हम किसी व्यापार में होने वाले वित्तीय लेन देन और घटनाओं को किसी डायरी में लिखते हैं, किसी किताब में लिखते हैं, वो पुस्तपालन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम में यह
किसी व्यवसाय में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं लिख लें फटाफट नोट्स, किसी व्यवसाय में होने वाले वित्तीय लेन देन तथा घटनाओं को लिखने की प्रक्रिया है। ये प्रोसेस है। बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है, मैंने आपको उस दिन बताया है कि प्रोसेस शब्द छोटा शब्द नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, बगैर पैसे के यहां पर कोई लेन देन नहीं हो सकता है। और ये प्रक्रिया का मतलब क्या है, बुक कीपिंग इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो जाती। प्रक्रिया और एक्टिविटीज दोनों एक दूसरे से फर्क करते हैं, मैंने उस दिन बताया था, आज फिर बता रहा हूं। तो ये डेफिनेशन आपसे कहना चाहता है कि जब हम किसी पुस्तक में, जब हम किसी किताब में, जब हम किसी डायरी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी, जो आपने आज 1 लाख का प्लांट खरीदा, 10,000 का मजदूरी आपने दिया, 20,000 का मटेरियल खरीदा, फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जितने ट्रांजैक्शन हैं जब उनको हम किसी डायरी में लिखते हैं तो इसको हम लोग बुक कीपिंग या पुस्त पालन कहते हैं कि अब यहीं से पालन, किताबों का पालन शुरू हो गया है, अब यही बेस आपका बनने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसमें 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। कोई आपसे पूछे कि बुक कीपिंग किसका पार्ट है तो आप बताएंगे इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है जिसमें 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपने बुक कीपिंग पढ़ लिया है सर। क्या है बुक कीपिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन अ बिजनेस। ये किसी भी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन और घटनाओं को लिखने की एक प्रक्रिया है। किसी डायरी में, किसी किताब में मेंटेन करने की एक प्रक्रिया है। इसको आप जान लीजिए। क्लियर हो गई बात? यस सर। दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं कि जो बुक कीपिंग होता है, पुस्त पालन, इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पार्ट होता है which includes 4 activities। ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है जो 4 एक्टिविटीज को इंक्लूड्स करता है। कौन कौन से एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करेगा? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये बात सबसे पहले एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे तो आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले कि जो चीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं, यानी जो टर्म्स ऑफ मनी हैं, वही यहाँ आएंगे, अदरवाइज इनको कहीं इंक्लूड्स नहीं करना है। इसका मतलब वित्तीय लेन देनों को पहचान करना। इसका क्या मतलब होता है कि वित्तीय लेन देन का पहचान करना, की पहचान करना। वित्तीय लेन देन और घटनाओं की पहचान करना। टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मनी मेजरमेंट नहीं है, जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग पैसे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो इसका पार्ट नहीं बन सकता है। तो सबसे पहली बात ये आ गई। फिर आगे मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये बात आपको ध्यान रखना। पहले तो हम लोग पहचान किए, फिर इसका मेजरमेंट करें। मेजरमेंट पैसे के रूप, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट।
इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। दोस्तों पहली बात तो थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट की पहचान करना। और दूसरी बात आपको क्या है कि मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कि अगर ये मनी टर्म्स में नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब अगर पैसे के रूप में नहीं है तो इनको हम अकाउंट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब लेन देन और घटनाओं को मुद्रा के रूप में मापन करना, मुद्रा के रूप में मापन करना। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या है, फिर उनको चेक करिए कि क्या ये मनी टर्म्स में है कि नहीं। पता लगा कोई बीमार हो गया तो उसको हम अकाउंट में कैसे लिखें। जो चीज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, आप खुश हैं, उस खुशी को हम लोग पैसे के रूप में नहीं माप सकते। आप नाराज हैं, उस नाराजगी को हम लोग पैसे के रूप में माप नहीं सकते। जो चीज, जो ट्रांजैक्शन या कोई भी घटना मनी मेजरमेंट है वही अकाउंट्स में आती है, वही बुक कीपिंग में आती है। इसलिए मैंने कहा कि इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इंक्लूड्स 4 एक्टिविटीज। पहला तो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, वित्तीय लेन देन और घटनाओं की पहचान करना। दूसरा उसको मुद्रा के रूप में मापन करना। ये अब हम लोग तीसरी बात पढ़ते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करना, जर्नल एंट्री और सब्सिडियरी बुक में इसको लिखना। तीसरी बात रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक, इन जर्नल एंड जो सहायक बुक है आपकी, ये इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आपके, उनके लिए एक जर्नल एंट्री मेंटेन करिए। जर्नल का मतलब रोज नाम चाहिए हिंदी बोलते हैं, इनको रेगुलर आप लिखिए और इनकी एक सब्सिडियरी बुक बनाइए, सहायक बुक में रिकॉर्ड करिए। ये मतलब हिंदी में वित्तीय लेन देनों को जर्नल तथा सहायक पुस्तकों में लिखना। मैंने आपको क्या बताया, आपको एक डायरी बनाना पड़ेगा रेगुलर के लिए, चाहे जनरली चाहे स्पेशली। अभी मैं आपको बताऊंगा जनरल क्या होता है, सब्सिडियरी बुक क्या होती है, मेन बुक क्या होती है, सब बताऊंगा मैं आपको बेसिक के साथ साथ। लेकिन आप जान लें तो 3 बातें आपको मैंने बताया। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, फाइनेंशियल अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या क्या है, जो टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं है, उनका मेजरमेंट करना, कितने का रिकॉर्डिंग हुई है। फिर उनको आप उनके लिए जर्नल एंट्री और सब्सिडियरी बुक बनाना, और लास्ट है कि उनको क्लासिफाई करना लेजर में। चौथी प्रक्रिया इसी में आती है, ये बात आपको ध्यान रखना। 3 बातें क्लियर हो गई? यस सर। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, क्लासिफाइंग देम, उनको आप क्लासिफाई करिए। क्लासिफाइंग देम का मतलब क्या है कि जो ट्रांजैक्शन आपने जर्नल एंट्री और लेजर में, जर्नल एंट्री और सब्सिडियरी बुक में लिखा है, उनको आप क्लासिफाई करिए देम थ्रू लेजर। थ्रू लेजर का मतलब है कि किताबों में आप उसको लिख दीजिए
THROUGS, सही, थ्रू लेजर। इस ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जर्नल एंट्री बनाने के बाद इनको आप किताबों में इनकी एक खाता वही बनाइए। बुक कीपिंग में जर्नल एंट्री भी आता है, लेजर भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो खाता बही तैयार करना हिंदी मीडियम। देखिए, आप मास्टर बनने जा रहे हैं, टीजीटी बीटीटी करने जा रहे हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, 100% जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम भी आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में होगा। और इसके साथ जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां भी आपको पता लगा हिंदी पढ़ाना पड़ गया, कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए तैयार कर लीजिए अभी से मेरे साथ साथ। तो बुक कीपिंग एक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, किताबों को मेंटेन रखना। बुक कीपिंग मतलब पुस्त पालन, जिसमें अकाउंट के 4 प्रोसेस आते हैं। क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, उसको पहचान करिए कि कौन कौन से वित्तीय लेन देन हैं और घटनाएं हुई। दूसरा, मनी मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, वित्तीय लेन देनों को मुद्रा के रूप में पहचाना कि कौन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, कौन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। तीसरा, इनको रिकॉर्डिंग करना, इनको लिखना कहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहचान लिया कि मनी टर्म्स में, इनको लिखिए कहीं जर्नल में या उनकी सहायक किताबों में। और लास्ट में उनका एक लेजर बनाना, खाता बही बनाना, उस पालन का ही लेजर, इसको हिंदी में भी लेजर हम लोग बोल सकते हैं, और लेजर बनाना, अकाउंट्स मेंटेन करना। ये 4 बातें जहां आती हैं वो बुक कीपिंग होता है, ध्यान रखिए। इसके बाद ही अकाउंट शुरू होता है, ध्यान रखिए। बुक कीपिंग के बारे में डिफरेंस बताऊंगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग शुरुआत की चीज है, जहां लेजर तक की बातें इसमें आती, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाना हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो, लेकिन बैलेंस शीट बनाना हो, दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, दैट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर होगी बात? यस सर, 100% एकदम क्लियर है सर। अब हम लोग हेडिंग बना के लिखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बुक कीपिंग, क्योंकि आपके सिलेबस में है। ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। अभी इस पर जो क्वेश्चन भी बने होंगे, किताब 10 ईयर का पेपर भी मैं लाया हूं, वो भी सॉल्व किया जाएगा साथ साथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तक पालन के उद्देश्य। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इनको हम लोग जानते रहे। जैसे सबसे पहले कि जो चीजें, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे बुक कीपिंग को मतलब कीपिंग ही करना है, किताबों को मेंटेन करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ, पहला उद्देश्य इसका है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस के रोज के आपने खरीदे हैं, बेचे हैं, किसी को कुछ पैसा दिया है, व्यवसाय के जो लेन देन होते हैं, रॉ मटेरियल खरीदना, वेजेस पेमेंट करना, किसी से लोन लेना, ब्याज देना, जो चीज आपने रेगुलर किया है, इसको मेंटेन करना, इसको रिकॉर्ड करना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? व्यवसायिक लेन देन को का रिकॉर्ड रखना, जो आप रिकॉर्ड का मतलब उसको मेंटेन रखना, तैयार करना। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी आपसे हुए हैं, अगर आप इनको मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, उससे आपका क्या होगा? नुकसान होगा। ना तो जर्नल एंट्री बन पाएगी, ना लेजर बन पाएगा, ना ट्रायल बैलेंस बन पाएगा, कोई भी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी, ना सरकार को आप इनकम टैक्स दे पाएंगे, कोई भी चीजें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इसको कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका रिकॉर्ड होना जरूरी है।
कि आपने कौन से लेन देन किया है, उसकी रिसिप्ट क्या है, आपने मटेरियल खरीदा उसकी रिसिप्ट रखा कि नहीं, आपने लेबर का पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट है कि नहीं आपके पास, कुल मिलाकर, ताकि ये कोर्ट कचहरी में भी आपके काम आ सके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी चीज। फिर आप लिखेंगे मेक द नॉलेज पॉसिबल ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस, मेक द नॉलेज, जानकारी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मेक द नॉलेज पॉसिबल, जो भी नॉलेज पॉसिबल हो, पॉसिबल ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस। ये शब्द आपसे क्या बोल रहा है, मेक द नॉलेज पॉसिबल ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस। आपको बुक कीपिंग का एक दूसरा उद्देश्य है कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जो बिजनेस है, व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक पोजीशन है, उसके बारे में जानकारी, संभावित जानकारी आपको रखना पड़ेगा। पता लगा आप फाइनेंशियली कमजोर हैं, पता लगा आपके पास 1 लाख रुपए का बिजनेस था, ये 1 लाख रुपए की जरूरत थी लेकिन आपके पास है नहीं, हमने वहां पर बातचीत कर लिया कि हमको ये चीज खरीदना है, हम प्लांट 1 लाख रुपए खरीदने चले गए और हम बता दिए कि हमारे मालिक के पास 1 लाख रुपए रखा गया है, अब बाद में पता चला उनके पास कुछ नहीं है। ये चीज बताना चाहता है कि पहले आप पता कर लीजिए कि पैसा कितना है बिजनेस में, पैसा कितना है, अगर नहीं है तो आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करिए, नहीं तो नुकसान होगा, गुडविल आपकी डाउन होगी। इसका मतलब क्या है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की संभाव्य जानकारी होना, कि नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है और आप गए कोई कुछ खरीद लिए, संभावित जानकारी ले लो, उनके पास, व्यापारी के पास पैसा नहीं है लेकिन आप जा करके उसको खरीद लिए। ये बात क्लियर होगी? यस सर। पहले आपने पढ़ा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दूसरा आपने पढ़ा कि आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन को जांचना, चेक करना, फिर तीसरा टू अवॉइड द बिजनेस ट्रेंड्स, जो भी टू मेक द अवेयर ऑफ बिजनेस ट्रेंड, टू मेक द, एक अवेयरनेस पैदा करना, टू मेक द अवेयर ऑफ बिजनेस ट्रेंड, जो व्यवसाय का ट्रेंड चल रहा हो। पता लगा व्यवसायिक ट्रेंड इस समय डिजिटल मार्केटिंग हो गया है, बात समझिए, और आप वही पुराने चल रहे हैं, पुराने वाला कंसेप्ट चल रहा है आपका कि हम कोई ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, हम कोई डिजिटल पेमेंट नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम जो कुछ करेंगे नगद ही करेंगे, है ना हम चेक से करेंगे, ना आरटीजीएस करेंगे, ना नेफ्ट करेंगे, इससे आपका नुकसान होगा। तो जैसा बिजनेस ट्रेंड आपको जिस तरफ लेके जा रहा है, बुक कीपिंग कहता है उसी तरफ आपको भी चलना पड़ेगा। ये बात टू मेक अवेयर, अवेयर मतलब एक जानकारी या सावधान करना, व्यवसायिक व्यावसायिक परिवर्तनों को बताना। जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग की बात आ गई और अभी आप वही पुराने धंधा अपना रहे हैं। इस पॉइंट में आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग के आधार पर लोग आप काम कर रहे हैं, आजकल लोग आरटीजीएस चेक इसके आधार पे काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम नगद लेन देन नहीं करेंगे, हम कैश ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे, हम फोन पे गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये गलत बात है, बुक कीपिंग का जिस तरफ से जो बिजनेस का नया नया ट्रेंड आपके सामने आ रहा है टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं करते हैं तो आपका नुकसान है। क्लियर हो गई? कितने पॉइंट आपने लिखा ऑब्जेक्टिव आप उसके?
पहला लिखा कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा मेक द नॉलेज पॉसिबल ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस, तीसरा टू मेक द अवेयर ऑफ द बिजनेस ट्रेंड, व्यवसायिक परिवर्तनों को बताना। ये बात आपको ध्यान रखना है। चीजें क्लियर हो रही है सर? बहुत तगड़ी क्लियर हो रही है। फिर अब हम लोग चौथा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चौथे ऑब्जेक्टिव में है टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथा ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का, फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के काजेस को पता करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। व्यवसाय में फायदा होगा कि नुकसान होगा, इसके काजेस पता करें। खासकर फायदा हुआ तो लोग उसका कारण नहीं पता करते, लेकिन अगर बिजनेस में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो इसका लोग काज पता करते हैं, क्यों ऐसा होगा। ये आपको ध्यान रखना। हिंदी में लाभ हानि होने के कारणों को पता करना। लाभ हानि के कारणों को पता लगाना। ये फायदा, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लोग ये नहीं कहेंगे क्यों हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है तो बार बार घर वाले, आपके रिलेटिव पार्टी, बार बार आपके पार्टनर्स आपसे बार बार पूछेंगे कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, इसकी वजह बताइए। फिर आपको देखिए टू मेक द राइट फोरकास्ट ऑफ द टैक्स, ये बात आती है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स आप नहीं दे सकते। टू मेक द राइट फोरकास्ट ऑफ टैक्स, टू मेक द राइट फोरकास्ट, टू मेक द राइट फोरकास्ट ऑफ टैक्स। सरकार को कितना टैक्स देना है इसकी सही फोरकास्टिंग, मतलब सही पूर्वानुमान लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। कर भुगतान की सही पूर्वानुमान लगाना, कर भुगतान का सही पूर्वानुमान लगाना कि कितने हमारी इनकम है, कितना हमारा खर्च हो गया, तो जो प्रॉफिट होगा उसी पर टैक्स देना है, कितने का, ये बात आपको ध्यान है। एक्वायर नॉलेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, बिजनेस में कितने असेट्स और लायबिलिटीज है इसकी जानकारी रखना। एक्वायर नॉलेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। किसी बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज कितना है इसका नॉलेज रखना, इसकी जानकारी रखना। इसको आपको संपत्ति और हिंदी मीडियम संपत्ति, आप टीजीटी पीजीटी करके मास्टर बनने जा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए। संपत्ति और दायित्व की जानकारी लेना, ये जरूरी चीज है। फटाफट, तो इसके पहले आपने 3 पढ़ा था, फिर आपने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। कौन कौन से? फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के कारणों को पता लगाना। टू मेक द राइट फोरकास्ट ऑफ द टैक्स, सरकार को कितना टैक्स देना है इसका पता लगाना। संपत्ति और दायित्व की जानकारी लेना। एक्वायर नॉलेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसकी जानकारी लेना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन की बात है। सातवीं बात मैं इधर लिख दे रहा हूं, आपको दिखाई देगा। हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन, व्यवसायिक निर्णयों को में सहायक, व्यवसायिक निर्णयों में सहायता देना। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं, बिजनेस के लेन देन हैं, उसमें आपको जब आपको पकड़ बन जाती है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन ये है, तो आपको एक दिमाग में भी आता है कि अगर हमको किसी को कोई निर्णय देना हो, सलाह देना हो,
यहाँ पैसा लगाइए, यहाँ ना लगाइए। यहाँ क्या लिखा है, हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, पेमेंट का डिसीजन, डिविडेंड का डिसीजन। कई ऐसे डिसीजन होते हैं जिसको आपको लेना पड़ता है। तो उसको लेने के लिए जब आपको ट्रांजैक्शन मेंटेन रहेंगे, जब आपको बुक कीपिंग की जानकारी रहेगी कि कौन सा लेन देन कहाँ से हुआ है, तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज आप बता नहीं पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आखिरी बात, acquire the knowledge of the position of business capital. Acquire the knowledge of बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, acquire the knowledge of position of business capital. बिजनेस में कितना पूंजी है, बिजनेस में कितना कैपिटल है, बिजनेस में कितना अमाउंट आपके पास रखा हुआ है कैपिटल के रूप में, इसकी जानकारी होना जरूरी है। अगर इसकी जानकारी, व्यवसायिक पूंजी आपके पास क्या है, व्यवसायिक पूंजी, भाई इसी के आधार पे तो हम लोग लेन देन करेंगे कि कितना नगद खरीदे, कितना उधार खरीदे, ये बात आपको जरूरी है। व्यवसायिक पूंजी की जानकारी होना, व्यवसायिक पूंजी की जानकारी होना, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। बिजनेस में जो डिमेरिट्स हैं, बिजनेस के जो फॉल्ट हैं, उनको भी जानना, ये भी आप जान लीजिए कि जो जो बिजनेस में फॉल्ट होते जा रहे हैं, 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव में बताऊं। ये तो आपने देख लिया कि क्या क्या बिजनेस की कैपिटल है, उनको हम लोग जानेंगे। एक्वायर द नॉलेज ऑफ बिजनेस फॉल्ट, नॉलेज ऑफ बिजनेस फॉल्ट, व्यवसाय में जो जो कमियां होती जा रही हैं, हमने जहां पर मेहनत नहीं किया है, व्यवसायिक कमियों की जानकारी लेना, व्यवसायिक कमियों को पकड़ना। ये 10वीं बात। अदर ऑब्जेक्टिव्स में कई आ जाएंगे, जैसे नॉलेज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, गुडविल, ये सब जानना, तो इसको अदर ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। अन्य उद्देश्य, अदर ऑब्जेक्टिव, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर से बातों को समझ लें। मैंने आपको काफी चीजें बताया कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग, कि पुस्तकों का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। रिकॉर्डिंग एक्वायर द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। टू अवॉइड द बिजनेस ट्रेंड, व्यवसाय जिस तरफ चल रहा हो उस तरफ की ट्रांजैक्शन, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, नई नई टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसको ऑप्ट करना, अडॉप्ट करना, ये बात। चौथी बात हमने बताया कि फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के कारणों को पता लगाना। टू मेक द राइट फोरकास्ट ऑफ द टैक्स, सरकार को कितना टैक्स देना, इस बात की जानकारी रखना। एक्वायर द नॉलेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, बिजनेस में कौन कौन से एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, या किसको कितना पैसा देना, इसकी जानकारी रखना। हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन, बिजनेस के डिसीजन को मेंटेन रखना व्यवसायिक लेनदेन। बिजनेस में कितनी कैपिटल, इसको जानना। नॉलेज ऑफ द बिजनेस फॉल्ट, बिजनेस के जो फॉल्ट है इनको पकड़ना और जानना। और अदर ऑब्जेक्टिव में जैसे बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, गुडविल मेंटेन करना, ये बातें। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मैंने छोटा सा केवल बताया बुक कीपिंग क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कल हम इसके आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।